पीटीआई का अलबत्ता इस हवाले से बयानिया ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इंटायरली हमारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। कुछ मौकों पे ये भी कहा जाता है कि प्रोवोक हुए, लेकिन वो ये इकदाम नहीं कर रहे थे जिनको मंसूब किया जाता है। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे सिलसिले को, जहां एक तरफ माफी की बात की जाती है, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है आप सबूत सामने रखें? देखें, यहाँ दो मामलात हैं। एक मामला है कि बानी पीटीआई पे काफ़ी सारे क्रिमिनल केसेस हैं, कुछ का ट्रायल हो चुका है और कुछ की अपील्स जो हैं वो पेंडिंग है और बाकी कुछ ट्रायल हो रहे हैं। 9 मई के केसेस के हवाले से उनके खिलाफ जो ट्रायल्स हैं वो अभी तक पेंडिंग है, वो स्टार्ट नहीं हुए। उनमें बेल वगैरह इनकी शायद हो गई है 6-7 केसेस में। अब बात यह है कि जो उन केसेस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उन्होंने क्या एविडेंस कलेक्ट की कि जो वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच को देंगे और जब ट्रायल होगा तो प्रोसिक्यूटर्स उन केसेस को ट्रायल के दौरान वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या ज़बानी एविडेंस पेश करेंगे। कुछ इन केसेस में एक ऐसा काम हो रहा है जो कि इतने इम्पोर्टेंट केसेस में हमने आज तक नहीं देखा। मसलन आप मिसाल लें साइफर केस की। सोलंकी साहब जरा इस पे अप्रिशिएट फरमाइएगा कि ये काम आईओ का होता है कि उसने एविडेंस कलेक्ट करनी होती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और साइफर केस में जो मेन एविडेंस थी वो साइफर था। साइफर तो बरामद ही नहीं हुआ इनसे। फिर उसकी ओरिजिनल जो है वो पड़ी हुई थी फॉरेन ऑफिस में, वहां से ना वो लिया गया, ना उसकी कॉपी ली गई और ना ही उसको चालान के साथ मुंसलिक किया गया। तो प्रोसिक्यूटर क्या करते, जब मेन मुद्दा ही गायब है तो आप किस तरह एक 10 साल या 14 साल की सजा सुनवाने जा रहे हैं। इसीलिए इसी बुनियाद पे उस केस में इनकी बर्रियत हुई कि केस में इतने शैडोज थे और एविडेंस में इतनी कमी और कोताही थी कि वो प्रूव नहीं हो सका। केस इंतहाई इंपॉर्टेंट केस था, पब्लिकली उन्होंने लहराया और उसके कंटेंट्स को पब्लिकली जो है वो बताया, अफशा किया, जो कि बतौर प्राइम मिनिस्टर जो उनका नहीं डोमेन बनता था कि वो कौमी राज को इस तरह करते जिस तरह के प्रोसिक्यूशन ने स्टोरी बना के हम सबको बताया। अब इसी तरह यहाँ भी 9 मई की बात हो रही है जी। 9 मई की फुटेज साथ चलती है। अभी हो सकता है 9 मई की बात हम कर रहे हैं तो आपके प्रोग्राम में भी फुटेज चल रही हो, वहां पे तोड़ फोड़ भी देख रहे हैं, जलाओ गिरो भी देख रहे हैं। तो ये एविडेंस इन्होंने कब पेश करनी है? क्या आईओज ने ये एविडेंस कलेक्ट कर ली है? क्या इनकी फोरेंसिक करवा ली है? और क्या इनके जब चालान सबमिट किया है तो वो फोरेंसिक रिपोर्ट भी साथ है और वो यूएसबी की सूरत में ये क्लिप्स साथ हैं? ये अभी देखना चाहिए। अगर नहीं है तो इनका भी फेट जो है वो इसी तरह निकलेगा जिस तरह पहले केसेस में उनका बरीयत की सूरत में निकला है। तो मैं नहीं समझ रहा कि कानून जो एविडेंस कलेक्ट करने वाले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो इन केसेस में इतनी सीरियस हैं कि उन्होंने एविडेंस इस लेवल पे कलेक्ट की हो जो कनेक्ट करती हो मुल्जमान को सजा देने के लिए। तो बिल्कुल ये मामलात कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे। शायद कुछ ऐसी ताकतें हैं जो एक सेफ एग्जिट देना चाहती हैं और उसी पे ही काम हो रहा है।